पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन आया है और जो पश्चिम बंगाल का विकास और प्रगति के लिए देश की साथ पश्चिम बंगाल सरकार को जोड़ने के लिए जो जिम्मेदारी मुझे मिला है, उसके लिए जिसका बहुत बड़ा रोल है मेरा बड़ा दादा जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं मेरा दिल से उनको वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। भारत सरकार की राज्य मंत्री हमारी दीदी सम्मानीय अनुप्रिया पटेल जी, मैं उनको स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। हमारी भारत सरकार की स्वास्थ्य सचिव माननीय पुण्या सलीला जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार का 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 9 तारीख 1 महीना पूरा होने वाला है। इतना जल्दी उनकी दफ्तर हमारी पश्चिम बंगाल सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ ये काम कर दिया, इसलिए उनको नेतृत्व में भारत सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट का हर अधिकारी को मैं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने बंगाल सरकार का हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हम लोग जो डिसीजन ले रहा हूं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, माननीय मनोज अग्रवाल जी, हमारी एनएचए के सीओ जिन्होंने काफी विस्तार से किस तरीके से पश्चिम बंगाल का पिछले सरकार जिनको जनता ने उखाड़ के फेंका, उन्होंने आयुष्मान भारत सहित भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जितने सारा फैसिलिटी था उसमें किस तरीके से उन्होंने जोड़ने के लिए इनकार भी किया। काफी विस्तार से डॉक्टर सुनील कुमार बरनाल जी उन्होंने बताया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम और इस सभागृह पर जितना भी आप लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारी इतना मऊ साइन का जो अभी कुछ देर पहले हुआ है, उसमें आप सब लोग इतना हर्षोल्लास का साथ हम लोग को साथ दे रहा है, मैं सबको नमस्कार करता हूं। खास करके हमारी रामकृष्ण मोटो मिशन दिल्ली सेंटर से संत समाज आया है, उनका आशीर्वाद से बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार हुआ है। मैं प्रणाम करता हूं रामकृष्ण मोटो मिशन दिल्ली का जितना भी संघ महाराज। हमारी पत्रकार मित्रों लोग यहाँ सब है और बंगाल में भी सब मीडिया आज का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सीधा प्रसारण कर रहा है। ये प्रोग्राम कलकत्ता में भी हो सकता था, लेकिन माननीय नड्डा जी उन्होंने इस प्रोग्राम में देश की राजधानी में करने का साथ इसका इम्पोर्टेंस इतना उन्होंने बढ़ा दिया, इसलिए मैं नड्डा जी को आभारी हूं। अब सबको मालूम है 2018 23 सितंबर झारखंड का कैपिटल रांची से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कर्मसूची को देशवासी के लिए शुरू किया था, लेकिन 3 स्टेट इनकार कर दिया, ये यहां नहीं चलेगा ये सब।
कौन था? एक उड़ीसा था जो 2024 में जनता ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया। दूसरा प्रदेश था दिल्ली, उसको भी दरवाजा दिखा दिया, जाओ भाई भागो। बाकी एक ही स्टेट था पश्चिम बंगाल, वहां भी वहां का जनता जनार्दन ने ये जो विकास विरोधी सरकार थे उसको खत्म कर दिया। हमारी देश को जो लोकतंत्र की परंपरा है उसको मजबूत भी किया है और विकास पद्धति डबल इंजन का सरकार वहां बनाया। अनुप्रिया दीदी ने सब बता दिया डिटेल्स में। मनोज अग्रवाल जी ने कैसे बंगाल में इसका बेनिफिट मिलेगा वो आंकड़ा का साथ उन्होंने बता दिया। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य दफ्तर का साथ हमारी इस एक महीने के अंदर लोकप्रिय मंत्री नड्डा जी का गाइडेंस में क्या क्या काम हम लोग डिस्कशन किया और जमीन में उतारने का काम किया, उसमें ऊपर 2-4 बिंदु रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हम लोग एक वर्चुअल किया। हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोग को बताया ये नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें पिछले 2 आर्थिक वर्ष में बंगाल सरकार कोई काम भी नहीं किया। जो गाइडलाइन यहां से भारत सरकार भेजा था वो भी लागू नहीं किया। ये लोग का सोच जो पिछले वाला थी उनका सोच आप समझ लीजिए। आयुष्मान मंदिर लिखा हुआ था, बोलो मंदिर क्यों लिखा गया नहीं करूंगा। सोच किस तरीके से थी। एनएचएम के अंदर इस साल पश्चिम बंगाल सरकार को पूरा मदद करने के लिए भारत सरकार ने आगे आया और इतना कम दिन के अंदर 527 करोड़ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया। ये डबल इंजन का सुफल है। ये डबल इंजन का सरकार कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43 लाख फैमिली बेनिफिटेड होगा। इसके अंदर सुनील जी ने बताया क्या क्या ग्रुप को हम लोग इंडिविजुअल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और नड्डा जी का दफ्तर, अनुप्रिया दीदी का दफ्तर 976 करोड़ उन्होंने सेंट्रल का जो हिस्सा है वो भी एलोकेट कर दिया बंगाल के लिए। इसलिए भाषण और पेपर्स नहीं, जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है। उन्होंने एडवाइस दिया था, हमारी 14 इयर्स का जो बहन है, बेटी है, HPV वैक्सीनेशन चालू करे। पूरा देश में फरवरी महीने में कंप्लीट हो गया, फरवरी मार्च में। बंगाल में जो सरकार को जनता ने रिजेक्ट कर दिया वो ये भी चालू नहीं किया। 7.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन का डोज अलॉट हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू नहीं किया। हम लोग ने इसको चालू कर दिया। ये आंकड़ा भी बता दिया, सुनील जी ने बताया कि किस तरीके से बंगाल सरकार HPV वैक्सीनेशन का काम कर रहा है। टीबी मुक्त भारत, उसके ऊपर हमारी सांसद विधायक को कैसे जोड़ना चाहिए उसका एडवाइस भी
ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने हम लोग को दिया था, वो भी हम लोग पिछले सैटरडे हमारी सचिवालय में व्हाट्सएप करके 80% से ज्यादा एमपी एमएलए उसको आप सब में जुड़ा है, हम लोग कर दिया। हमारी अपील है, हम लोग प्रपोजल भेज रहा है 467 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, उसको आप जल्दी उसको परमिशन मिल जाए तो पश्चिम बंगाल की जो हमारी इकोनॉमिकली वीक जनता है उनको थोड़ा राहत मिल जाएगा। इसका बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से नड्डा जी का नेतृत्व में हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस तरीके से नया नया कार्यक्रम उनका शुरुआत हुआ, उसका भी लाभ कैसे बंगाल को मिले और हमारी 23, 24, 25, 26 फाइनेंशियल ईयर में जो राशि पिछले बंगाल सरकार की नॉन कोऑपरेशन की वजह से बंगाल की हेल्थ डिपार्टमेंट और जनता को वंचित रहना पड़ा, उसको भी आप लोग थोड़ा रिएम्बर्समेंट कर दीजिए तो हम लोग हेल्थ सेक्टर में काफी काम कर सकता हूं। आज का इस कार्यक्रम में जो आयुष्मान भारत में पूरा देश में मिल रहा है, আমি পশ্চিম বাংলার জনগণকে বাংলাতে জানাচ্ছি যে তারা আমাদেরকে দেখছেন, আমাদের কথা শুনছেন। 2018 সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত আয়ুষ্মান ভারতের ব্যক্তিগত কার্ড বিতরণ হয়েছে 44 কোটি। মোট 31 মে 2026 পর্যন্ত 36,193টি হসপিটাল এতে যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে প্রাইভেট হসপিটাল আছে 16,557। এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রচার আছে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ডে নাকি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। আমি পশ্চিম বাংলার সম্মানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে জানাই, মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে ভারত সরকার 12.17 কোটি হসপিটালে ভর্তি হওয়া মানুষকে 1.82 লক্ষ কোটি টাকা এখনো পর্যন্ত দিয়েছেন এই কর্মসূচিতে, যেটা থেকে পশ্চিমবঙ্গ গত 8 বছর বঞ্চিত হয়েছে শুধু রাজনীতির কারণে। এর মধ্যে 49% আয়ুষ্মান কার্ড মহিলাদের জন্যই অনুমোদিত হয়েছিল, আর হসপিটালে যারা উপকৃত হয়েছেন তাদের মধ্যে 49% মহিলা রয়েছেন। তাই 8 বছর ধরে যেভাবে আপনারা বঞ্চিত হয়েছেন, বর্তমান রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিন সরকার আপনাদের আয়ুষ্মান ভারতে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে দ্রুত গোটা ভারতবর্ষের নাগরিকরা যে সুবিধা পেয়েছেন 12,17 লক্ষ, আপনারাও আগামী দিনে সেই সুযোগ পাবেন। ইতিমধ্যে আরো প্রায় 1100টি প্রাইভেট হসপিটাল পশ্চিমবঙ্গের एम्पैनलमेंट হওয়ার জন্য প্রসেসের মধ্যে আছেন। मैं सुनील जी को, जिन्होंने एनएचए का मुख्य आधिकारिक है, स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये एम्पैनलमेंट का जो मौका है, क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहा है उनको तुरंत एम्पैनलमेंट कर दीजिए, इसमें अच्छा लाभ मिलेगा। माननीय चीफ सेक्रेटरी ने बताया हमारी बंगाल में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ से आसपास की जनता अपने कमाई के लिए माइग्रेंट लेबर के नाते बंगाल की बाहर काम कर रहा है। ये आयुष्मान भारत की कार्ड और बेनिफिट बंगाल के अंदर सीमित नहीं रहेगा,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट और प्राइवेट में एम्पैनल्ड है, सब हॉस्पिटल में आप लोग को ये सुविधा मिलेगा। इस हॉल में बहुत सारा बंगाल का आदमी है जो बंगाल में उनका रेसिडेंस है, वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड है, दिल्ली में रहता है, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं सबको इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर एक बार नमस्कार करते हुए, खास करके रेस्पेक्टेड मिस्टर जेपी नड्डा, रेस्पेक्टेड अनुप्रिया पटेल जी, प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। सब अच्छा रहिए। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।